प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। जिस मामले ने पाकिस्तान की पॉलिसी को ज़ाहरन तब्दील कर दिया और एक सोई हुई क़यादत को जगा दिया, यानी पाकिस्तान की मिलिट्री चेक पोस्ट के ऊपर हमला, जिसके अंदर 24 फ़ौजियों और अफसरान की शहादतें हुई और उसके अलावा 13 के करीब फ़ौजी ज़ख्मी हुए। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को यकसर तब्दील करने का ऐलान कर दिया है। हमने यकीनन दुनिया की तरफ से जो ज़्यादती हो रही है, हमारे बॉर्डर्स की जो वायलेशन हो रही है और हमारी जो तौहीन हो रही है, उसका नोटिस लेना चाहिए था। लेकिन नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची, हम उसका तज्ज़िया आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारी तरफ से हमलों को बर्दाश्त करना, कमज़ोर तरीन रद्द-ए-अमल का इजहार करना, इसके अलावा एक और बड़ा मसला जो हमारे लिए मसला है और दुनिया ने उसको भांप लिया, वो ये कि हमारी असल पॉलिसी क्या है इन मामलात के हवाले से। काउंटर टेररिज्म पर हमारी असल पॉलिसी क्या है, हमारी बॉर्डर वायलेशन के ऊपर असल पॉलिसी क्या है, ड्रोन हमलों के ऊपर हमारी असल पॉलिसी क्या है। आपको ओबामा's वॉर के अंदर आसिफ अली ज़रदारी साहब का वो बयान जिसकी ऑफिशियल तरदीद नहीं आई, अभी भी याद होगा, जिसमें कहा गया कि ड्रोन हमले कीजिए, अगर इसके अंदर सिविलियन कैजुअल्टीज़ होती हैं तो आपको उनका ज़्यादा ख्याल होगा, हमें उनका कोई ख्याल नहीं। विकीलीक्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ ऐसा ही बयान देते हुए नज़र आते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब आप कीजिए हमले, हम पार्लियामान के अंदर शोर मचाएंगे, लेकिन बस उस हद तक ही अपने रद्द-ए-अमल को महदूद रखेंगे और जो हमारी ड्रोन की पॉलिसी है उसकी जो बुनियाद है उसको हम महफूज रखेंगे। फिर हमने ड्रोन हमलों के ऊपर आर्मी की पॉलिसी भी क्या रही है, हमें इसके ऊपर मुतज़ाद बयानात मिलते रहे हैं। कभी हमें बताया जाता रहा है कि कोई ड्रोन नहीं उड़ता जो पाकिस्तान में हमला करता हो जिसके अंदर सदर मुमलिकत की आशीर्वाद शामिल नहीं हो। ये जनरल मुशर्रफ के दौर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर ये कहा गया कि अमरीकी अब हमसे नाराज़ हैं, अब हमें बताते नहीं हैं। फिर कहा गया कि हमारी कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी हो गई है। फिर एक सिटिंग आर्मी जर्नल का बयान आया कि ड्रोन हमले जो हैं बड़े एक्यूरेट हैं। फिर कहा गया कि दोबारा से हमारी लड़ाई है, अब हमें बताते नहीं हैं। फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर एक स्टोरी है जिसमें कहा गया कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा है कि अब जो भी ड्रोन हमला होगा उसके बारे में हम पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत को बताएंगे। तो ड्रोन हमलों पर हमारी पॉलिसी क्या है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पर अबहाम है, मुकम्मल तौर पर खामोशी है, और जिससे पता ही चलता है कि हमारी पॉलिसी के अंदर बहुत बड़ा एक गैप है, एक सुकम है, एक होल है, एक कमज़ोरी है, जिसकी वजह से दुनिया समझती है कि हम ऐसा एक काम चलाने पर यकीन रखते हैं। फिर हमें यह भी दोहराना होगा, और मुझ पर ज़ाती तौर पर यह कहा गया कि आपको रेमंड डेविस फोबिया हो गया था, आप रेमंड डेविस के ऊपर ही बात करते रहे थे। उसकी वजह थी रेमंड डेविस को ना हम जानते हैं, ना जानने की ख्वाहिश रखते हैं, ना पहचानते हैं, ना पहचानने की ख्वाहिश रखते हैं। अगर उसने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों का कत्ल ना किया होता, किन वजूहात की बुनियाद पर किया था, किन लोगों को उन्होंने किन लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की थी, किन लोगों को उन्होंने कत्ल किया था, किन लोगों को उन्होंने किसास और दैयत के ज़रिए खामोश कराने की कोशिश की थी, अगर वो लोग भी इस मामले में मुलव्वस थे तो आपको ये मामला सामने लोगों के सामने खोल के रखना चाहिए था। रेमंड डेविस एक टेस्ट केस था नाजरीन, ना सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सॉवरेनिटी का, बल्कि दुनिया को ये बावर करवाने का कि ख़ास हद से आगे हम आपको नहीं जाने देंगे। रेमंड डेविस को आज़ाद करके हमने दुनिया को दोबारा ये पैगाम दिया कि जी आप जो मर्ज़ी कर लें, यहाँ पर हम अपने शहरियों को तो ट्रैफिक की वायलेशन के ऊपर चलान कर देंगे उनका, और सीट बेल्ट अगर उन्होंने नहीं बांधी होगी तो, और पुलिस अफसर के साथ अगर उनका झगड़ा हो गया होगा तो उनको हम नज़रबंद भी कर देंगे, उनको जेल में ले जाएंगे। लेकिन रेमंड डेविस की खैर है, उसको जाने दीजिए। ये वो टेस्ट केस था जिसके ऊपर हमें स्टैंस लेना चाहिए था। दूसरा स्टैंस नाज़रीन, उसामा बिन लादेन के वाक़े के बाद, उसामा बिन लादेन के वाक़े के बाद अमेरिका ने हमारे रद्द-ए-अमल को भांपने के लिए बाकायदा असेसमेंट्स की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को देखते हैं क्या कर लेंगे, ये कितने अलर्ट हैं, इनकी सियासी क़यादत क्या कर लेगी, इनकी मिलिट्री क़यादत क्या कर लेगी, और उसामा बिन लादेन के बाद अगर रद्द-ए-अमल आया तो किस किस्म का रद्द-ए-अमल आएगा। रद्द-ए-अमल नाज़रीन आपके सामने है। पाकिस्तान के सदर की तरफ से एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा गया और फौरी तौर पर लिखा गया, इंतहाई अच्छी अंग्रेज़ी में लिखा गया, और अगर बाद में मालूमात सामने आएंगी तो ये भी पता चलेगा कि हुसैन हक्कानी साहब ने ये आर्टिकल पहले से तैयार करके रखा हुआ था। बाज़ खबरों के मुताबिक वो आर्टिकल छप गया और तारीफ़ और तौसीफ़ की गई कि बड़ा अच्छा काम किया आपने, पाकिस्तान के अंदर आके उसामा बिन लादेन को मारा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसी किस्म का बयान दिया, जो बाद में उन्होंने तब्दील करने की कोशिश की। अस्करी क़यादत की तरफ से भी कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं आया, माँ सिवाय इसके कि नाराज़गी का इजहार किया गया
अमरीकियों के साथ जो फ़ौजी मशक़ें हैं उनको कम कर दिया गया और अमरीकियों को यहाँ से बाहर निकालने की बात की गई। ISI और CIA के ताल्लुकात के ऊपर असर पड़ा, लेकिन उसके बाद 2-3 महीने के अंदर ही मामलात जो हैं वो आपको दोबारा दुरुस्त होते हुए नज़र आए। तो अमरीकियों ने ये देख लिया कि एक हिस्सा पाकिस्तान की क़यादत का वो तो सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार है, दूसरा हिस्सा जो है वो कुछ देर के लिए नाराज़ होता है, लेकिन उसको मनवाने के लिए भी अगर हम कोशिशें करें तो वो मान जाता है। तो आप इनके बॉर्डर्स के अंदर घुस सकते हैं, आप इनके सरजमीन पर इनके बंदे मार सकते हैं, आप यहाँ पर ऑपरेशन कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं और कुछ भी नहीं होगा। अभी भी आप देख लीजिए मोमन एजेंसी की बॉर्डर पोस्ट का मामला। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ, आइनी तौर पे इसका ताल्लुक ना पार्लिमान से है और ना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हुकूमत से है। इसका बराह रास्त और एक्सक्लूसिव ताल्लुक सदर पाकिस्तान से है, क्योंकि जितना फाटा का एरिया है वो एक्सक्लूसिव डोमेन है पाकिस्तान के सदर की। पाकिस्तान के सदर की तरफ से पहले 48 घंटे में नाज़रीन कोई बयान नहीं आया। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा जो वैसे तो बहुत बयानात आजकल देते फिर रहे थे, उनकी तरफ से भी खामोशी। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जिनको कैमरे के सामने कूदने की एक आदत है, वो भी कैमरे के सामने आने से गुरेज़ा थे और 72 घंटे के बाद जाके एक बयान दे दिया कि DCC की जो रिकमेंडेशंस हैं उनके ऊपर उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हमें इंटीरियर मिनिस्टर, वज़ीर दिफा और सदर के बयानात लेने की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन इससे आपको पता चलता है कि हम कितने संजीदा हैं इन मामलात को निपटाने के लिए। ये वो तारीख़ है, हमारे रद्द अमल और हमारी असल पॉलिसी के अंदर के जो तज़ादात हैं उसका नतीजा है कि इस किस्म के हमले पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि हमारे रद्द अमल को दुनिया बड़े करीब से देखती है और वो देख रही है कि अब भी हम क्या करेंगे। हमने नाज़रीन इसके साथ चंद एक मामलात और भी उठाने हैं अपने रद्द अमल के साथ, चंद एक जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं उनके ऊपर भी फोकस करना है और उसके बाद हम आपको असेसमेंट देंगे कि पाकिस्तान के रद्द अमल को दुनिया किस मयार के ऊपर भांप रही होगी, कि अब भी हम सिर्फ ब्लफ ही कर रहे हैं, अब भी हमारी नाराज़गी जो है वो वक्ती है, बाद में हम मान जाएंगे इस मरतबा हमने कोई सही सबक सीखा है या नहीं। ब्रेक के बाद